साथ हमारी कीर्ति गुप्ता अवेलेबल हैं, जो योगा संबंधित शारीरिक शुद्धि क्रियाओं पे हमारा एक पार्ट शंख प्रक्षालन का भी है। हम आज उस विधि के आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शारीरिक शुद्धि क्रियाओं में 6 षटकर्म आते हैं, जिसमें से धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति शामिल हैं। आज शारीरिक शुद्धि क्रियाओं का उस षटकर्म के धोती पार्ट का हम शंख प्रक्षालन की विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकें और आपको कब्ज, गैस इत्यादि संबंधित सभी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। शंख का मतलब होता है पेट। पेट मीन्स कि जहाँ की आते, और प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना। इस क्रिया से अंतःवाहिनी नलियाँ कंठ से गुदा तक शुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार पूरे शरीर का शुद्धिकरण तथा विषैले तत्वों का निष्कासन हो जाता है। पेट के रोग, फेफड़े, वात पित्त कफ के रोग, गर्मी के होने वाले रोग, सर्दी जुकाम, नेत्र संबंधी विकार तथा सिर दर्द भी इससे ठीक होते हैं। और यहाँ तक कि इससे धूम्रपान की जिसको आदत हो वो भी छूट सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विधि की। सबसे पहले आपको पानी को गर्म कर लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर उकड़ू बैठकर कम से कम 5 बार हम इस आसनों की श्रृंखला को करेंगे। तो हमें सबसे पहले 1 गिलास पानी पीकर सबसे पहला आसन हम जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ताड़ासन। आसन के लिए शुरुआत करेंगे। पहले अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, नीचे की तरफ लेके जाएं उन्हें पलटकर। हाँ, अब श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं। हाथों को पूरा खींच दें। आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें। आपका ध्यान, आपकी दृष्टि आपके नीचे मैट की तरफ, जिससे आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बैलेंस बना पाएँ। और अब अपने पंजों को आसन पर ऐसा सीधा खड़ा कर दें कि जिससे एड़ियाँ आपकी उठ जाएं। थोड़ा देर रुकें। हाथों को आसमान की ओर तान के रखें। एड़ियाँ कोशिश करते रहें ऊपर से ऊपर उठती रहें। अब श्वास बाहर निकालते दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे नीचे लेकर आते रहें। आपकी एड़ियाँ भी आसन पर लग जाएगी। आपका पहला आसन है। शंख प्रक्षालन विधि का दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। अपने दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों का रुख आकाश की तरफ करते हुए वापस श्वास भरते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर लेके जाएं। थोड़ा खींचें। हाथ सीधे और कानों को छूते हुए हों। अब अपने हाथों को 4 बार दाईं ओर, 4 बार और बाईं ओर झुकाएं। पहले दाईं ओर, सेंटर में आ जाएं, मध्य में आते हुए साइड में एक बार दाईं ओर झुकाएं, एक बार बाईं ओर, जिससे आपका पूरा आपका बॉडी स्ट्रेच होता और साइड स्ट्रेच होते हुए। इसे एक बार और करें। 4 बार आपको दाईं और 4 बार बाईं ओर करना है। मीन्स 4 बार लेफ़्ट और 4 बार राइट। अभी सेंटर में आ जाएंगे। आगे की ओर बिल्कुल इसमें नहीं झुकना होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा आसन था। शंख प्रक्षालन की विधि का तीसरा आसन है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में पैरों में थोड़ा सुविधाजनक फासला हल्का सा बना के रखें, कंधों जितना फासला हो। अभी दोनों हाथों को सामने की ओर समानांतर रूप से सीधा रखें। दोनों हाथों को धड़ सहित घुमाएं। आपकी गर्दन भी पीछे से पीछे की ओर। आप यहाँ सेंटर में आएँ और वापस से आपको एक बार दाईं तरफ घूमना है, एक तरफ बाईं ओर घूमना है। इसमें हल्का सा थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हुए, जहाँ आप रुक जाए यहाँ पर कीर्ति, थोड़ा सा अब यहाँ से अपने अंगूठे को देखने की कोशिश करें। आपकी दृष्टि दूर से दूर जाती हुई, साथ में आपका त्राटक भी होते हुए। ये आपका कटी चक्रासन है। ये आपका देखो पेट पर, आपकी कमर पर पूरा स्ट्रेच देते हुए वापस आ जाएं मध्य में। और यही प्रक्रिया अब दूसरी तरफ करें पूरा। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रेच देते हुए खड़े रहना है। बहुत अच्छे। इस आसन को भी 4 बार दोहराएं। 4 बार राइट की तरफ, 4 बार लेफ़्ट की तरफ करते रहें। इससे आपकी आंतों में जमा मल धीरे धीरे करके साफ़ होने लगेगा। बहुत अच्छे।
मध्य में आ जाएं और हाथों को नीचे ले आएं कीर्ति, बहुत अच्छे। इस आसन का चौथा हमारा आसन है तिर्यक भुजंग आसन। पहले अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां बगलों के साथ रखें, साइड में रखें। कोहनियों को सीधी करते हुए धड़ को श्वास भरते हुए ऊपर से ऊपर उठाएं। इनहेल अप, हाँ, लेके जाएं, कोहनियाँ सीधी। अब यहाँ पर ये है नॉर्मल हमारी भुजंगासन की स्थिति, लेकिन अब यहाँ पर हमें करना है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में अपने धड़ को राइट की तरफ घुमाएं, पीछे से पीछे देखने की कोशिश करें, हाँ, अपने पैरों की एड़ियाँ देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा रुकें स्ट्रेच करते हुए। अब यहाँ से वापस सेंटर में आएं। अब आप दूसरी तरफ पूरा मुड़ें, मुड़ते हुए अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास करें। भुजंगासन से भी आपकी सारी पेट की चर्बी दूर होती है और ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, लेकिन इसे हम अभी फ़िलहाल शंख प्रक्षालन के लिए, इस विधि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भी प्रक्रिया को 4-4 बार दोहराएं। सांस भरें, पीछे देखें, होल्ड करें, वापस आएं। बहुत अच्छे। आप हमेशा सुबह उठकर ये 5 आसन जो हमारी शुद्धि क्रियाओं के हैं ये करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, आपका चेहरा चमकदार बनेगा और आपको किसी भी तरह की, क्योंकि जब हमारा पेट साफ़ है तो हमें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं हो सकती। एक बार रेस्ट पोजीशन में आ जाएं। बहुत अच्छे। अब हमारी शंख प्रक्षालन विधि का अंतिम आसन है उद्राकर्षण आसन। उद्राकर्षण आसन के लिए आप सबसे पहले उकड़ों में बैठ जाएं कीर्ति। दोनों हाथों को घुटने पे रखें, बहुत अच्छे। अब दाएं घुटने को बाएं घुटने से स्पर्श कराते हुए ट्विस्टिंग करते हुए, वेल डन। अब घुटने को पेट की ओर दबाएं, बहुत अच्छे। गर्दन व धड़ को अधिक से अधिक बाईं ओर घुमाएं, जिस भी साइड में जा रहे हैं वहाँ घुमाएं, हाँ। अब यहाँ पर से इस वाली दूसरी तरफ, हाँ, पूरा ट्विस्टिंग करते हुए जिससे आपकी आंतों पर रगड़ लगे अंदर से और आपका जो भी मल चिपका हुआ है वो उखड़कर बाहर आ सके, ठीक है। वापस उकड़ू में बैठ जाएं। मलासन में एक बार बैठें, मलासन में। अब थोड़ी सी देर आप ऐसा मलासन में भी बैठ सकते हैं, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ हो सकता है। यहाँ पर हंसने की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है शंख प्रक्षालन के 5 आसनों की। आज हमने शंख प्रक्षालन की विधियाँ सीखी और हमें निवाया पानी करके उसे हल्का सा ठंडा करके उसमें नमक मिलाकर पीना है। लेकिन जिनको बीपी की शिकायत है वो नमक ना डालें, वो नॉर्मल पानी को ही बगैर सॉल्टेड वाटर को आप पी के इस प्रक्रिया को 5 बार सुबह सुबह दोहराया करें। घर में ही आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास में आने से पहले ही इन सब कामों को करके आना है, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो। जब पेट बिल्कुल, अभी भी बताया था कि अगर पेट बिल्कुल साफ़ होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो हमारे पेट से ही जन्म लेती हैं वो नहीं हो सकती हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी हैं शंख प्रक्षालन के, कि अगर आपने 3 घंटे तक इसमें पानी ना पिए, ठंडा पानी पीना वर्जित है, गुनगुना पानी ही इसमें पीना है। हमेशा शंख प्रक्षालन करने से पहले कोशिश किया करें कि रात में आप हल्का भोजन करें, कि जिससे आपका पेट थोड़ा ज़्यादा आराम से साफ़ हो सके। और शंख प्रक्षालन की क्रिया सीखने के लिए वैसे तो सबसे पहले आपको किसी भी विशेषज्ञ की, क्योंकि इसमें बहुत सारी और पद्धतियां भी शामिल हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ आपको यहाँ पर एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए, बगैर किसी विशेषज्ञ की सलाह के भी आप इन वाली प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इसलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले किसी अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद कीर्ति जी।